हाँ बिल्कुल नाराजगी है। जिस तरह से हमारे भगवान का इन्होंने अनादर किया है, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। क्या नाराजगी क्या चाहते हैं आप? नाराजगी ये चाहते हैं या तो माफी मांगे और नहीं तो इसको बर्खास्त किया जाए हमेशा को। बाबा साहब से क्या चिढ़े? उन्होंने जाति व्यवस्था के तहत बाबा साहब को एक सीमित दायरे में बांध रखा है। पूरे देश दुनिया के नेता है बाबा साहब, और उन्होंने जो संविधान की रचना की है उस समय उस लायक उस योग्य कोई नहीं था कि संविधान बना पाए। ने हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान किया है, उससे पूरे ये केवल एक समाज के नहीं है, वो पूरे ही समाज पूरे राष्ट्र के हैं। उन्होंने केवल एक समाज के नहीं लिए ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति और हमारे पूरे देश के प्रत्येक समाज के प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति के लिए जो संविधान निर्माण किया है उसमें प्रत्येक व्यक्ति को पब्लिक की पंचायत में आपका स्वागत है। और इस वक्त मैं आगरा के दीवानी परिसर में हूँ। आज वकीलों का बड़ा जबरदस्त प्रोटेस्ट देखने को मिला। सड़क से लेकर संसद तक एक ही मुद्दा छाया हुआ है, वो डॉक्टर अंबेडकर का मुद्दा है। जिस तरह से अमित शाह ने जो टिप्पणी की थी उसको लेकर भयंकर गुस्सा है। विपक्ष पार्टियां हैं वो भी विरोध कर रही हैं। और आज आगरा में वकीलों ने बड़ा प्रदर्शन किया। ठीक पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बड़ी संख्या में वकीलों का मजमा लगा हुआ है और शायद बड़ी नाराजगी है लोगों में। आप लोगों ने बड़ा प्रयास किया, बहुत नाराजगी दिखा रहे थे आप लोग। हाँ बिल्कुल नाराजगी है। जिस तरह से हमारे भगवान का इन्होंने अनादर किया है, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। क्या नाराजगी आप क्या चाहते हैं आप? नाराजगी ये चाहते हैं या तो माफी मांगे और नहीं तो इसको बर्खास्त किया जाए हमेशा को। तो अमित शाह तो पूरी बीजेपी कह रही है ऐसा कुछ बोला ही नहीं है उन्होंने। बिल्कुल बोला है सर, हम सुना सकते हैं उनका। और उन्होंने साफ कहा है कि अम्बेडकर एक फैशन बना रखा है, बिल्कुल स्पष्ट कहा है ये, जो कि गलत है। आप बताइए, आप कुछ कहना चाहे थोड़ा सा? जी क्या बोल रहे थे? देखिए, संसद के शीत सत्र में बाबा साहब के लिए जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जो टिप्पणी की है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं, कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। इतने महत्वपूर्ण पद पर होते हुए उन्हें इस तरह की बातें शोभा नहीं देती हैं। उन्होंने भरी संसद में कहा कि फैशन बना लिया है अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। अगर इतना नाम बाबा भगवान का लेते तो 7 जन्म में तर जाते, उद्धार हो जाता। इसका मतलब उनका साफ था कि कोई बाबा साहब का नाम न ले। उन्हें बाबा साहब से क्या चिढ़े? उन्होंने जाति व्यवस्था के तहत बाबा साहब को एक सीमित दायरे में बांध रखा है। पूरे देश दुनिया के नेता है बाबा साहब, और उन्होंने जो संविधान की रचना की है उस समय उस लायक उस योग्य कोई नहीं था कि संविधान बना पाता। उनकी एक मजबूरी थी। जो बाबा साहब ने संविधान की रचना की वो एक संविधान निर्माता ही नहीं है। उनकी इकोनॉमी पे जाइए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फाउंडर भी बाबा साहब है। वो तो सब हम लोग जान रहे हैं, लेकिन जो आज हो रहा है, आपने बहुत प्रयास किया कि प्रोटेस्ट हो, आपने पुतला जलाने का प्रयास किया, लेकिन पुतला आप लोग नहीं पाए। आप लगता है पुलिस ने आपको रोक दिया? नहीं, हम लोगों ने पुलिस को सूचना दे दी थी। और डॉक्टर अंबेडकर बार हमेशा शांति में विश्वास रखती है, उसी के तहत ये प्रोटेस्ट किया गया था। देश के गृह मंत्री जिन पर इतना बड़ा दायित्व है कि देश में अमन शांति वो कायम रखें, और खास करके उनके जहां वो पूरे प्रशासन को और एजेंसियों को चलाते हैं। आज का आपका प्रोटेस्ट था, मुझे लग रहा है कि 200-300 वकील तो यहाँ रहे होंगे। जी। तो मुझको लगता है कि जिस हिसाब से प्रोटेस्ट होना चाहिए था, पुतला जला के एक सिंबॉलिक, आपका जो मन में था कि सिंबॉलिक एक प्रदर्शन हो जाए, वो आप नहीं कर पाए। कितना जद्दोजहद करनी पड़ी आपको? नहीं, बिल्कुल प्रशासन ने अपना हर संभव प्रयास किया उस पुतले को खींचने का, तानने का, मगर हमारे युवा अधिवक्ता साथी और बाकी सब बार के सभी साथियों ने पुरजोर तरीके से और पुतले में आग लगा दी, चला दिया ना। बिल्कुल। वकील साहब क्या चाहते हैं आप? एक लाइन बता दीजिए। हम ये चाहते हैं कि अमित शाह ने जो निंदनीय कृत्य किया है उसके लिए या तो वो संपूर्ण राष्ट्र के समक्ष एक निंदनीय बयान देने के लिए अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। और मोदी जी जो बार बार कभी नैतिकता की बात करते हैं, कभी किसी की, कभी राष्ट्रवाद की करते हैं, अब उनकी नैतिकता और राष्ट्रवाद अगर है तो उन्हें अपने मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। बाबा साहब का अपमान पूरे देश का अपमान है, क्योंकि वो संविधान निर्माता के अलावा हमारे महान राष्ट्र निर्माता भी थे, बल्कि वो विश्व के रत्न थे। भारत रत्न ही नहीं बल्कि वो विश्व रत्न थे। अमित शाह को बयान देने से पहले ये सोचना चाहिए कि मैं किसके बारे में ये बयान दे रहा हूँ। क्या बाबा साहब के समकक्ष वो ठहरते हैं? कहाँ राजा भोज और कहाँ ... में आप समझ लीजिए। चलिए ठीक है, आप बताइए क्या चाहती हैं? जिस हिसाब से नाराजगी बहुत है, पार्लियामेंट में हल्ला हो रहा है, कल कांग्रेस वालों ने और विपक्ष वालों ने हल्ला मचाया, अम्बेडकर की मूर्ति पोस्टर लेके बहुत प्रदर्शन हुआ। क्या चाहती हैं आप? क्या आपके मन में है? मैं एडवोकेट सरोज यादव, यूपी बार काउंसिल की प्रत्याशी हूँ। जिस तरीके से अमित शाह ने हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान किया है, उससे पूरे ये केवल एक समाज के नहीं है, वो पूरे ही समाज पूरे राष्ट्र के हैं। उन्होंने केवल एक समाज के नहीं लिए ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति
और हमारे पूरे देश के प्रत्येक समाज के प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति के लिए जो संविधान निर्माण किया है उसमें प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार दिए हैं। महिलाओं को विशेषकर बहुत अधिकार मिले, उसके बाद महिलाएं बहुत कुछ कर पाई हैं, बहुत आगे बढ़ पाई हैं। इस तरीके का अपमान उन्होंने किया है, उसको केवल एक समाज नहीं, सब पूरा राष्ट्र, हम महिलाएं भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वकील साहब थोड़ा सा ये थोड़ा फिर मिल जाएगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप लोगों का एक प्रोटेस्ट था, आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया भी, क्या ये काफी है क्या? मैं राजेंद्र कुमार कड़दम, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर बार एसोसिएशन आगरा। सामंतवादी सोच की विचारधारा है कि वो नहीं चाहते कि देश में अमन चैन स्थापित हो, और ये लोग देश में दंगा करा के, दंगा भड़का के जो व्यवस्था फैली है, अव्यवस्था फैली है देश में, गरीबी की तरफ की सरकार का ध्यान नहीं है, अशिक्षा की तरफ देश बढ़ रहा है, आर्थिक स्थिति गिर रही है। मेरा सवाल ये था, उसके बावजूद मेरा सवाल ये था कि जो आपका जो मंशा थी, प्रोटेस्ट आपका करना चाह रहे थे, क्या जो बयान है उसके अपेक्षा ठीक था या कुछ कम था आपका? नहीं, प्रोटेस्ट हमने किया है, बहुत अच्छा किया है। पुलिस ने हमसे पुतले को छीनने की व्यवस्था की, झगड़ा करने की कोशिश की, मारपीट करने की कोशिश की, धक्का मुक्की की, लेकिन हम सहन कर रहे हैं। और 3 दिन 24 घंटे में अमित शाह को बर्खास्त नहीं किया, तो ये आंदोलन जन जन तक पहुंचने वाला है। बाबा साहब के अनुयायियों को आकलन उन्होंने ठीक से नहीं किया है। सन 78 की बात है, आगरा कांड हुआ था, जब बाबा साहब की एक तस्वीर पर एक ईंट फेंक दी थी, रावत पाड़े से झगड़ा शुरू हुआ, पूरे आगरे में फैला, 1 महीने कर्फ्यू रहा। जो बाबा साहब के अनुयायी आगरा में बहुतायत में रहते हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे। ये बताइए क्या मांग करते हैं, एक लाइन में आप बता दीजिए। मेरा नाम संदीप यादव एडवोकेट है, मैं महानगर अध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा से। हमारी जो मांग है, जब तक केंद्रीय मंत्री अमित शाह अपनी गद्दी नहीं छोड़ेंगे और पूरे हमारे देश से आप अगर माफ़ी नहीं मांगते बाबा साहब के संबंध में, तो हम उन्हें अब उनका घोर विरोध करते हैं और कड़े शब्दों में उनकी निंदा करते हैं। और आने वाले समय में हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे अगर उन्होंने 24 घंटे के अंदर अपनी माफ़ी नहीं मांगी तो। आगरा के जो वकील हैं, अधिवक्ता हैं, वो साफ तौर पर